गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 15 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। अब देखो 400 की राशि है वो 448 हो रही है, ठीक है। तो दर कितनी हो जाएगी 48/400 × 100, ठीक है। तो ये कितना 4 का 12 गुना, ठीक है। 12% उसकी दर होगी, ठीक है। तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, ये तो 1 वर्ष की दर आ गई, तो 2 वर्ष के लिए दे रखा है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 12/2, तो ये कितनी हो जाएगी दर 6%, ठीक है। तो 1 साल की दर कितनी हो गई 6%। 2 वर्ष की 12% आई, तो 1 साल की कितनी आ गई 6%, ठीक है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाती है। अब देखो 550 की राशि है, ठीक है, दर कितनी है 6% है, ठीक है। समान दर से कितने वर्षों में, तो T वर्षों में, ठीक है, बट्टे 100, राशि कितनी हो रही है 682 हो रही है। 550 से 682, तो 32 और 132, ठीक है। तो 132 उसका ब्याज है, ठीक है। 550 और 682 का डिफरेंस है, वही तो ब्याज आएगा, तो ये ब्याज आ गया, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 11 का 5 गुना और 11 का 12 गुना 132 होता है, तो ये 12 बार कर जाएगा, ठीक है। 6 का दुगुना होता है 12, ठीक है, और 5 का दुगुना होता है 10, ठीक है। तो T का मान कितना आ गया 4 वर्ष। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अपन ने दर देखो ऐसे निकाली है, तो दर अपन वैसे भी निकाल सकते हैं। 400 की दर है, ठीक है, 2 वर्ष समय दे रखा है, R% दर है, तो R मान बट्टा 100 बराबर 448 हो रही है, तो ये ब्याज कितना 48 रुपये, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 का दुगुना 8, 8 का 6 गुना 48, तो R का मान कितना आ गया यहाँ से भी 6%। एक की बात है, कैसे भी निकालो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक भाई की मैं मान लेता हूँ आयु 1 वर्ष का है, ठीक है, दूसरा कितना का है A+8 का, दोनों का अंतर करूंगा तो 8 वर्ष हो रहा है, ठीक है। 2 भाइयों की आयु का योगफल, तो आयु का योगफल कितना हो जाएगा A+8, ठीक है। अब देखो 2 भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा, तो आयु का योगफल कितना 2A+8, ये 10 वर्ष, तो एक में 10 वर्ष हो रहा है, तो 2 जनों के लिए 10 वर्ष कितना वर्ष हो जाएगा 20 वर्ष। तो अब आयु कितनी हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा दुगुना, ठीक है। अब देखो ये 2A+8 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 का दुगुना 4A+16, ठीक है, बराबर 2A+28, ठीक है। तो 4A में से 2A जाएगा, कितना बच जाएगा 2A, बराबर 16 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो A बराबर कितना आ जाएगा 6। तो एक तो 6 वर्ष का, दूसरा कितना A+8, तो ये 6+8, दूसरा कितना 6+8 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो छोटे भाई और बड़े भाइयों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 6 और 14, ठीक है। ये कितना है दोनों भाइयों की आयु का अनुपात है, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 3:7, ठीक है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एक व्यक्ति को ₹1 में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो रुपए बटे मात्रा, तो रुपए कितना 1 बटे मात्रा कितनी 12, ठीक है। 20% की हानि होती, तो बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो ठीक है। तो उस हानि का मान ये दे रखा है, तो हानि 20% की हानि हुई, तो माल कितने का 80% का, तो 80% का माल ये है, ठीक है। 100% का मान अपन को ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ₹1 में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचे, तो इस पर 20% का लाभ प्राप्त करने की वस्तु को 120 में बेचेगा बट्टे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0, 12 से ये 12, तो ये कितना 1/8, तो रुपये बट्टे मात्रा ₹1 में कितने 8 संतरे बेचने पर उसको लाभ कितना होगा 20% का लाभ होगा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक मिश्रण में 80% अम्ल तथा शेष जल है। कोई मिश्रण है 100 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। 80% अम्ल है, अम्ल दे रखा है अपन को 80%, ठीक है, तो 80 लीटर तो अम्ल हो गया, ठीक है। जल दे रखा है शेष जल है, तो शेष जल 20% है, तो ये कितना हो जाएगा 20 लीटर जल है, ठीक है। तो अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा 80 और 20 का 4:1, ठीक है। अब देखो अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की मात्रा उतनी ही मिला दी जाए।
अब देखो 80 लीटर में से कुछ भाग निकालना है और 20 लीटर में से कुछ भाग निकालना है, तो ये अनुपात तो ये कितना हो जाता है 4/3। अब देखो मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, तो मिश्रण का मैं मान लेता हूँ x भाग निकालना है, ठीक है। तो मिश्रण कितना है 100 है, तो मिश्रण का कितना भाग निकालना है 100x भाग निकालना अपन को, ठीक है। अब देखो 100x भाग है, अपन सीधा तो निकाल नहीं सकते क्योंकि 100x में अम्ल भी है जल भी है। तो अम्ल कितना 80 लीटर है, तो अम्ल कितना निकलेगा 80x, ठीक है। जल कितना निकलेगा 20x, ठीक है। वापस क्या मिलाना है, मिश्रण का उतना ही जल की उतनी मात्रा मिला देनी है। तो निकाल कितने रहे हैं 100 लीटर निकाल रहे हैं, 100x निकाल रहे हैं, तो अपन वापस मिलाएंगे 100x, ठीक है। ये मिला दी प्लस का 100x मिला दिया जल वापस, तो ये कितना हो जाएगा 80, ये 4 से कट जाएगा, तो ये 20 माइनस 20x 4 से कटने के बाद, ठीक है, इंटू हो जाएगा ये 3 से गुणा, बराबर हो जाएगा 20 प्लस 80x, ठीक है। अब देखो 20 का 3 गुणा 60 माइनस 60x बराबर 20 प्लस 80x, ठीक है। ध्यान से देखना 80 और 60 का डिफरेंस है वो कितना 140, ठीक है। और 60 और 20 ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40/140, तो ये कितना 2/7, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है। अब देखो 45 किलोमीटर की गति से 6 घंटे तक ये मोटरसाइकिल चला रहा है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, तो 45 इंटू 6, ठीक है। तो 45 का दुगुना होता है 90, 90 का 3 गुना 270, 270 किलोमीटर की दूरी उसने क्या किया मोटरसाइकिल से तय कर ली। अब देखो तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करेगा, तो शेष दूरी कितनी बच गई 405 में से 270 तय कर ली, तो ये घटा दूंगा, ठीक है 270, ठीक है 270 किलोमीटर, तो 5 का 5 और 10 में से 7 गया कितना 3, और 3 में से 2 गया 1, 135 किलोमीटर की दूरी और बच गई। तो वो कितने समय में करनी है 3 घंटे में तय करनी है, तो चाल अपन को बतानी है। 135 की दूरी है 3 घंटे में तय करेगा, तो 3 का ये कितना गुना होता है 45 गुना 135 होता है, तो ये दूरी ये चाल कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की 20% बढ़ी। 2000 से 2010 तक 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। अब देखो 1980 से मैं मान लेता हूँ 1980 से पहले वो आबादी कितनी थी 100 थी, और 1980 से 1990 में 20% बढ़ी, तो ये कितनी होगी 120/100, ठीक है। ये आबादी हो गई 1990 तक। 1990 से 2000 तक 20% बढ़ी, तो ये 120% होगी, ठीक है। अब ये 2000 तक हो गई, 2002 से 2010 तक 20% बढ़ी, तो ये 120%। टोटल आबादी ये बढ़ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है, बट्टे 10। 12 का क्यूब होता है 1728, तो 1728/10, तो ये कितना 172.8, ठीक है। 100 थी पहले, अब कितनी हो रही है 172.8 हो रही है। बढ़ोतरी कितनी 72.8 की, ठीक है। 72.8 की बढ़ोतरी कितने पे 100 पे इंटू 100, तो ये प्रतिशत हो जाएगी, कितना हो गई 72.8%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 72.8, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 36 विद्यार्थियों का औसत अंक 52 अंक है, ठीक है। किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया, ठीक है। 64 पढ़ना था, पढ़ कितना लिया 46 पढ़ लिया। कितना कम पढ़ लिया इतना कम पढ़ लिया, तो ये माइनस कर दूंगा। 14 में से 6 गया 8, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 8, 18 और पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो 36 विद्यार्थियों के लिए 18 और पढ़ना पड़ेगा, तो ये 36/18 सीधा कम कर दूंगा। 18 का दुगुना 1/2, तो ये कितना 0.5, ठीक है। तो 0.5 की औसत में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पहले औसत था 52 का, अब कितना हो जाएगा 0.5, तो 52.5, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर वैसे कर लो, टोटल अंक कितने हैं 36 इंटू 52, ठीक है। 64 को गलती से 46 पढ़ लिया, तो अब कितना ये कितना आ गया अपने पास आया था 18, ठीक है। 18 और पढ़ना, तो ये 18 और जोड़ दिया मैंने, ठीक है। बट्टे अब वापस औसत निकालना है, माध्य निकालना है, तो वापस संख्या तो 36 ही है, ठीक है। 18 का दुगुना 36, 18 का दुगुना 36 और ये 18, तो ये 52 का दुगुना कितना होता है
104 और 105/2, ठीक है। तो ये कितना 2 का 5 गुना, 2 का 2 गुना, 2 पंचो 10, 52.5। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। तो एक का 1 दिन का काम हो गया 1/25, ठीक है। बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो 1 दिन का काम हो गया 1/30। उन्होंने मिलकर 5 दिन कार्य किया, तो ये इसको मैं 5 से मल्टीपल कर देता हूँ, इसने भी 5 दिन काम किया, ठीक है। तो ये 5 का 6 गुना, 5 का 5 गुना 25 और 5 का 6 गुना 30, ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/6, ठीक है। तो 11/30, 11/30 काम तो कंप्लीट हो गया। बच गया कितना, एक काम, 1 माइनस 11/30 करूंगा तो ये कितना बच गया 19/30। तो शेष काम कितना रह गया, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 19/30 काम शेष रह गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या है। अब देखो इकाई अंक पूछा है तो अपन इकाई अंक पे ही बात करेंगे। तो 7, इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 1 है। तो ये दे रखा है अपन को 7 की पावर 153, ठीक है, इंटू 1 की पावर 72, ठीक है। 1 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा 1 रहता है। तो ये हो गया 1 इंटू, अब 7 की पावर 153 है, ठीक है। तो 7 की हर चौथी घात पे इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 152 तक तो इकाई अंक क्या हो गया 1, आगे वाली 153 है तो 152 तक तो 1 इंटू 7, ठीक है, 153 हो गया पूरा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 7, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इकाई अंक का एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप जरूर देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब देखो मैं वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूँ 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, अब 17% लाभ पर बेचना है तो 100 का 117 पे बेचेगा, ठीक है। अब देखो ये 10% की छूट देता है तब का मूल्य, यदि छूट नहीं देता तो ये मूल्य हो जाता है 100/90 का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। देखो छूट देता है 10% की छूट देता है, यदि छूट नहीं देता तो वस्तु का मूल्य ये होता, ठीक है। तो ये कितना 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 117 9 का कितना गुना होता है 13 9 का 117 होता है, 13 का 9 गुना 117 होता है, तो ये हो जाएगा 13। तो ये कितना हो जाएगा 130। वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 30। 100 से 130 अंकित मूल्य करना है तो ये कितना बढ़ाकर करना है 30% अधिक, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, अंकित मूल्य, अंकित इंटू 100 माइनस छूट बट्टे 100 बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक है। लाभ आएगा तब तो प्लस आ जाएगा, हानि आएगी तब माइनस आ जाएगा बट्टे 100। अब देखो इस फॉर्मूले में करते हैं, अपन ने क्रय मूल्य क्या माना है 100 रुपये माना है, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपये माना है, ठीक है। तो ये 100 लिख दिया मैंने। लाभ कितना का हो रहा है 17 का हो रहा है, तो 117/100 हो गया, ठीक है। बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ये अंकित मूल्य पड़ा है ऐसा कैसा, ठीक है, इंटू 10% की छूट हो रही है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये 90/100। तो ये एक ही बात है, इधर या तो सीधा काट दो इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 का 9 गुना 117 होता है तो ये 9 का ये 13, तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 130। 100 से बढ़ाना है कितना 130 बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 30% की बढ़ोतरी करनी है अंकित मूल्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 का सरलीकरण करके अपन को मान बताना है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 1/2 करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/2, ठीक है। 1 माइनस 1/3 करूंगा तो 3 माइनस 1 2, 2/3, ठीक है। आगे वाला करूंगा तो 4 माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो इससे आगे क्या आ जाएगा 4/5, इससे आगे 5/6, ठीक है। ऐसे करके ये आ जाएगा n-1/n, ठीक है। अब देखो ये 2 है पहले वाले 2 से कट रहा है, ये 3 है पहले वाले 3 से कट रहा है, 4 है पहले वाले 4 से कट रहा है, 5 है वो पहले वाले 5 से कट रहा है। इसी प्रकार n-1 है वो पहले वाले पद से कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा अपने पास 1/n। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 2:3,
ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतन हमेशा क्यूब में होते हैं, तो इनका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो इनका आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा 8:27। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है, ठीक है। एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, ठीक है। उनका योगफल 132 दे रखा है, ठीक है। और उनका महत्तम समापवर्तक अपन को HCF दे रखा है 11, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 11A + 11B का मान दे रखा है अपन को 132, ठीक है। तो A + B कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 11 का 12 गुना होता है 132 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, A + B का मान 12 आ जाएगा। अब देखो 12 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आता है 11 + 1, ठीक है। एक आता है 7 + 5, एक आता है 5 + 7 बोल दो सही, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी 11 का 5 गुना 55 और 11 का 7 गुना 77, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एक तो तरीका अपना ये हो गया। एक तरीका अपना, दूसरा तरीका अपना है कि इसके ऑप्शन से कर लो, ठीक है। तो इनके ऑप्शन में HCF चेक करो, ठीक है। इसमें तो HCF 11 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें HCF कितना है 44 और 88 है, तो HCF कितना आ रहा है 44 आ रहा है, ठीक है। इसमें HCF कितना आ रहा है 33 आ रहा है, ठीक है। इसमें HCF कितना आ रहा है, ये 22 है, ये 22 का 5 गुना 110 होता है, तो इसमें HCF कितना आ गया 22, ठीक है। तो इसमें देखो 11 का 5 गुना और 11 का 7 गुना, तो इसमें HCF 11 आ रहा है। इस प्रकार से ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि x बराबर 0.5 तथा y बराबर 0.2 हो तो 0.6 का रूट इंटू 3y की पावर x का मान क्या होगा। अब देखो 0.6 अपन को दे रखा है, वैसा का वैसा लिख दिया, इंटू 3 इंटू y का मान दे रखा है 0.2, ठीक है, की पावर 0.5, x का मान 0.5, तो 0.5 लिख दिया। अब देखो 0.6 का 6 लिख दिया मैंने, ऐसा का ऐसा है, वैसा का वैसा, 3 इंटू 2 0.6, ठीक है, की पावर 0.5 होती है। 0.5 को लिख सकता हूँ मैं 5 बटे पॉइंट हटाऊंगा तो 5/10 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1/2 या तो संख्या का रूट होता है, तो ये 0.6 इंटू 0.6 का रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 3a बराबर 7b बराबर 13c हो तो a/b/c किसके बराबर हो। 3a बराबर 7b बराबर दे रखा है अपन को 13c, बराबर में मान लेता हूँ x के बराबर है, ठीक है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा x/7 हो जाएगा, ठीक है। और c बराबर क्या हो जाएगा x/13 हो जाएगा। तो इनका अनुपात a/b/c क्या हो जाएगा x/3 अनुपात x/7 अनुपात x/13, ठीक है। अब देखो x से x तो अपसरे में कैंसिल हो जाएंगे, इनका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसका गुणा 13 का 7 गुणा 91 अनुपात, ठीक है। और इसका अनुपात बन जाएगा 13 का 3 गुणा 39, ठीक है। और इसका अनुपात बन जाएगा 7 का 3 गुणा 21। कट रहा है किसी से, 9 3 12, 9 और 1 10, 2 और 1 3, किसी से नहीं कट रहा। तो 91:39:21, 91:39:21 डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका अपन सीधा भी कर सकते हैं, अपन को पता हो तो इसको अपन सीधा कर सकते हैं। जैसे 3a बराबर 7b बराबर 13c है, तो अपन सीधे अनुपात में लिख सकते हैं 1/3 अनुपात 1/7 अनुपात 1/13। इसी टाइप से भी अपन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के टेस्ट सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से रहते हैं। इनका सॉल्यूशन है वो यूट्यूब चैनल पर रहता है। यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें।